आज मैं आपको हिंदी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का सेकंड चैप्टर वाक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री ललद्यत जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कवित्री ललद्यत के बारे में बताऊंगी। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इनकी रचना वाक नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है वाणी या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है, जिसे अब हम लोग पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। ये आपका पहला वाक है। इस वाक में कवित्री कह रही है कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से नाव को खींच रही हूँ। अब ये नाव क्या है? जीवन रूपी नाव। कवित्री कहती है मैं अपने इस जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। मैं अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर माने होता है संसार रूपी सागर, ठीक है। देव माने ईश्वर। न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे, संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे क्या होता है? कच्ची मिट्टी का बना हुआ कच्चा पात्र जो होता है उसे कच्चा सकोरा कहते हैं, ठीक। मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं ना, तो उसे पकाए जाते हैं, तो पकाया ना जाए तो जो कच्चा बर्तन होता है उसे कच्चे सकोरे कहा गया है, ठीक है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टप टप करके कम होता रहता है, ठीक है। कच्ची मिट्टी के बने पात्र में यदि पानी भर दिया जाए तो पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह से कवित्री का समय बीतता जा रहा है, कम होता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। जी में उठती रह हूक और मेरे जी माने हृदय में रह कर हूक माने तड़प पैदा हो रही है, ठीक है। और मेरे हृदय में रह कर एक तड़प पैदा हो रही है, ईश्वर से मिलने की तड़प पैदा हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे और मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ।